डियर स्टूडेंट, जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपके लिए 11 प्रश्न बनाए थे और इसमें भी 11 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। टोटल पूरी बुक से 22 प्रश्न हैं और 22 प्रश्नों में से शेष जो 11 प्रश्न हैं वो इस प्रकार हैं। देखिए, ये लिखा हुआ है बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। ये दोनों कंडीशन में आ सकता है, गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए, नंबर 2 गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए, लेकिन दोनों के लिए फॉर्मूला एक ही होता है n/v माइनस 1/u बराबर n माइनस 1/r, जहां पर n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक है, u क्या है, पृष्ठ से वस्तु तक की दूरी होती है, r गोलीय पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है, b पृष्ठ से प्रतिबिंब तक की दूरी होती है। अगर ये शॉर्ट में आता है तो शॉर्ट में सिर्फ आपसे फॉर्मूला लिखने के लिए पूछेगा, और अगर ये लॉन्ग में पूछा जाता है तो पूरा आपको डेरिवेशन करना है, इसका पूरा प्रूफ करना होता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र की सहायता से पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू होता है n-1 और ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 होता है। अगर यही क्वेश्चन आपका एक नंबर में आता है तो आपसे पूछेगा कि पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो आपको सिर्फ 2 लाइन का आंसर देना है कि पतले उत्तल लेंस की फोकस दूरी उस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक तथा दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं पर निर्भर करती है। और यही क्वेश्चन अगर लॉन्ग में आता है तो ये आपका पूरा डेरिवेशन रहता है, मैंने लिख दिया है, जहां n माध्यम का अपवर्तनांक है, r1 व r2 लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या है। हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न अगला है परस्पर संपर्क में रखे दो लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित करो जबकि दोनों लेंस उत्तल हों। अगर ये दोनों लेंस उत्तल होते हैं तो उनकी कंबाइंड जो फोकल लेंथ होती है 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, जहां f होती है संयुक्त फोकस दूरी है तथा f1 व f2 दोनों लेंसों की अलग अलग फोकस दूरियां होती हैं। अगर ये दोनों लेंस उत्तल होते हैं तब तो 1/f इजिकल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होता है, और यही इसमें एक उत्तल और दूसरा अवतल होता है तो ये होता है 1/f इजिकल टू 1/f1 और दूसरा माइनस का हो जाएगा, यानी 1/f1 माइनस 1/f2 होता है, जहां f1 और f2 दोनों लेंसों की फोकस दूरियां होती हैं। नेक्स्ट अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है 15वां, तरंगाग्र क्या होता है। आपको इसमें तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट की डेफिनेशन देनी होती है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। ये किसकी पूछ रहा है, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करवा रहा है। यहां से ही दूसरा प्रश्न बनता है तरंगाग्र क्या होता है, हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या समझाइए। देखिए, प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या में क्या होता है, इसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ये प्रूफ करके हमें बताना होता है। और अपवर्तन में क्या होता है, n इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है, यानी स्नेल का नियम होता है। n इजिकल टू होता है साइन आई अपॉन साइन आर होता है। जब हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अगर वो अपवर्तन की व्याख्या करवाता है तो हमें स्नेल के नियम को प्रूव करना होता है, अर्थात n इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर। और यहीं पर अगर परावर्तन की व्याख्या करनी है तो इसमें आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण की व्याख्या करनी होती है हमें। दोनों कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यतिकरण की शर्तों का उल्लेख कीजिए। आपको इसकी कुछ शर्तें 4 से 5 शर्तें हैं, उनको बताना है। यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में बनने वाली फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए सूत्र W बराबर डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी का निगमन कीजिए, जहां प्रयुक्त संकेतों का सामान्य अर्थ है। संकेतों का सामान्य अर्थ का मतलब ये हुआ कि यहाँ W जो है फ्रिंज की चौड़ाई होती है और D स्लिट से लेके पर्दे की दूरी होती है, लैम्डा प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है, स्मॉल d स्लिट की चौड़ाई होती है। ये हमें प्रूफ करना होता है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, एक पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने का आरेख बनाइए।
तथा केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। इसके साथ में छोटा प्रश्न और डालता है, विवर्तन की परिभाषा, विवर्तन से क्या समझते हैं, और इसी के साथ में ये क्वेश्चन ऐड कर देता है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टीन के समीकरण 1/2 MB मैक्सिमम का स्क्वायर इज इक्वल टू H ब्रैकेट के अंदर न्यू माइनस का न्यू नॉट की स्थापना कीजिए तथा इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए। पहले हमें ये फॉर्मूला प्रूफ करना होता है, जहां m उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, b मैक्सिमम जो सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव की प्रक्रिया में उनका अधिकतम वेग होता है, h यहाँ प्लांक कांस्टेंट होता है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, न्यू नॉट दहली आवृत्ति होती है। ये हमें पूरा प्रूफ करना होता है इसमें। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की अवधारणाएं लिखिए। अवधारणाओं की जगह पे यहाँ परिकल्पनाएं भी लिखी जा सकती हैं। हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं समझाइए या बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाले। अगला प्रश्न, पीएन संधि डायोड क्या होता है? हमें इसमें पीएन संधि डायोड की परिभाषा देनी होती है। पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? देखिए यहां पर दो प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न है हमारा, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में समझाइए। अर्ध तरंग का मतलब होता है हाफ वेव रेक्टिफायर होता है एक ये। दूसरा आता है, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, चित्र सहित समझाइए। ये दोनों अलग अलग प्रश्न बनते हैं, लेकिन पीएन संधि डायोड ये हर एक प्रश्न के साथ जुड़ा होता है, इसकी डेफिनेशन जुड़ी होती है। अर्थात पीएन संधि डायोड को आपको जो है अर्ध तरंग दिष्ट कार्य के रूप में भी पूछा जा सकता है और पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के रूप में भी पूछा जा सकता है। अर्थात यहां से दो प्रश्न बन सकते हैं, लेकिन काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न है हमारा, ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर की परिभाषा देनी होती है। इनके प्रतीक चिन्ह दीजिए। हमें इनका सिंबल बनाने होते हैं और ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है और एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। यहां से भी दो प्रश्न बनते हैं। कभी आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पूछ सकता है और कभी आपको एनपीएन ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि पूछ सकता है, लेकिन ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन दोनों के साथ जुड़ी होती है। तो यहां से भी ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से भी कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। अगला प्रश्न है हमारा, जेनर डायोड क्या है? इसकी क्रियाविधि समझाइए तथा उचित परिपथ आरेख की सहायता से विभव नियंत्रक के रूप में जेनर डायोड की क्रियाविधि समझाइए। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लास्ट वाली यूनिट में से है। ये भी मैं इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। इस प्रकार पूरी बुक से, पूरे पेपर से टोटल 22 प्रश्न हैं। इन 22 प्रश्नों, ये 22 प्रश्न जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन प्रश्नों के अलावा जो नेक्स्ट वीडियो आपकी आने वाली है वो शॉर्ट और जो ऑब्जेक्ट टाइप के जो क्वेश्चन हैं दोनों ही आपके डाले जाएंगे और उसमें 10-10 क्वेश्चनों की वीडियो रहेगी। और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।